हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिन के बाद एक्टिव हुई हूँ, बट आज मैं आप सबके साथ अपना HSG टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अगर आपका भी HSG टेस्ट होने वाला है या आप फर्टिलिटी जर्नी में हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मैं बताने वाली हूँ कि टेस्ट से पहले मुझे कैसा फील हुआ, प्रोसीजर कैसा था, पेन कितना हुआ था और टेस्ट के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट से पहले का एक्सपीरियंस। तो सच बताऊँ तो टेस्ट से ज़्यादा मुझे उसके पहले डर लग रहा था। ऑनलाइन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पढ़कर मैं बहुत नर्वस हो गई थी। और जब मुझे मेरे डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम HSG के बारे में बताया तो आई वॉज नॉट दैट मच ऑफ अवेयर। और चूँकि मेरा पहला IUI फेल हुआ था तो मेरी सेकंड डॉक्टर ने मैंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने कितने डॉक्टर्स से दिखाया था, मेरा IUI एक्सपीरियंस कैसा था। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो ना, वो दोनों एक्सपीरियंसेस, दोनों IUI के एक्सपीरियंसेस। तो जब मुझे मेरी डॉक्टर ने मुझे पहले बताया कि HSG करवाना है तो उन्होंने तब मुझे बताया कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं और यूट्रस होता है उसको हम चेक करेंगे कि कहीं फेलोपियन ट्यूब आपका ब्लॉक तो नहीं है। तो ये देखने के लिए हम ये टेस्ट करवाएंगे। डॉक्टर ने बताया था कि आपको ज़्यादा मतलब छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूछा था कि मुझे क्या ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी या कैसा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, हाफ डे वुड बी इनफ, लेकिन फॉर सेफर साइड, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करने वाली थी और मेरे आसपास किसी ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन का लीव ले लेती हूँ। तो मैंने लीव ले लिया था। दूसरा कि उन्होंने मुझे किसी दूसरे सेंटर पे बोला था जाने के लिए, मतलब जिस हॉस्पिटल में मैं कंसल्ट कर रही थी उसी के दूसरे ब्रांच में बोला था जाने के लिए। तो सुबह सुबह हम लोग रेडी होके वहाँ निकल गए और ट्रैफिक की वजह से हम ऑलरेडी बहुत लेट थे। ये अलग बात है, वहाँ जाने के बाद पता चला कि डॉक्टर खुद लेट है। तो टेस्ट वाले दिन मैंने थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने थे और सुबह से ही मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही थी। प्लस मेरे हस्बैंड भी मुझे थोड़ा सा इनक्रेज कर रहे थे कि अरे कुछ नहीं होगा, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि टेस्ट में सब कुछ सही रहे। उसके बाद वहाँ पे मैं जब पहुँची तो मुझे स्टाफ ने समझाया कि कैसे क्या होगा, तो मेरी थोड़ी सी एंजाइटी कम हुई थी। मैं बता दूँ, HSG स्टैंड्स फॉर हिस्ट्रोसेल्पिनगोग्राफी। मुझे भी मतलब प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट हाँ ये होता है। और बेसिकली ये हमारे जैसे कि मैंने बताया फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस को चेक करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब के थ्रू एक डाई को पास करवाया जाता है और फिर उसमें एक्सरे के थ्रू देखा जाता है कि कहीं पे कोई ब्लॉकेजेस है या कुछ है, तो उसमें वो इंक जब स्प्रेड होता है तो वो आपको एक्सरे में दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली ये होता है HSG टेस्ट। तो डॉक्टर जब आई और काफ़ी वेट करने के बाद वो आई थी, तो उसके पहले ही नर्सेज ने मुझे प्रिपेयर कर दिया था, मतलब चेंज करवा दिया था और हॉस्पिटल के गाउन में और बाकी सारी चीज़ें जो भी प्रोसीजर होता है, बिलिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड करवा रहे थे बाहर, और अंदर मुझे चेंज करवाया गया। प्लस जो भी बेसिक क्लीनिंग होती है और जो भी उन लोग का प्रिपरेशन होता है वो उन लोगों ने कर लिया था। और करीब मैं 5 मिनट तक वेट करती रही थी लेटे हुए कि अब डॉक्टर आएगी, अब डॉक्टर आएगी। तो 5 मिनट बाद डॉक्टर आ गई थी। तो जब डॉक्टर आई, मैं ऑलरेडी एग्जामिनेशन टेबल पे लेटी हुई थी, तो डॉक्टर ने पहले स्पेकुलम इंसर्ट किया, जो थोड़ा तो अनकंफर्टेबल होता है, कुछ बाहरी चीज़ आपके अंदर जाए तो आपको लगेगा।
बट बिकॉज मेरा IUI हुआ था और ये चीज़ ऑलरेडी इंसर्ट हुई थी, तो मुझे उतना मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा नहीं था। बट हाँ, जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनके लिए पेनफुल ऑब्वियसली होगा, पेनफुल मेरे लिए भी था, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस था, बस ये डिफरेंस था। थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन ठीक था, मैनेजेबल था। उसके बाद एक थिन ट्यूब से के थ्रू एक डाई इंजेक्ट किया गया, और उसके थ्रू एक्सरे की इमेजेस ली गई, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही। तो जब डाई अंदर गई ना, तब मुझे हल्का हल्का पीरियड क्रैम्प जैसा फील हुआ। बट देन वो इतना सडन था और इतना जल्दी हुआ कि हाँ, मुझे पेन फील हुआ, लेकिन आई वॉज लाइक कि आई वॉज प्रिपेयरिंग कि मुझे और पेन होगा, लेकिन इट वॉज हार्डली फॉर अ मिनट और सो। बट मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, मुझे बाद में पेन होते रहेगा, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। बट देन डॉक्टर ने कहा कि हो गया, इट्स डन। और डॉक्टर ने मुझे डीप ब्रीदिंग करने बोला था, तो वो मैं कर रही थी ऑलरेडी, और उससे ऑनेस्टली काफ़ी हेल्प मिली थी। तो अगर आप इसके लिए जाओगे तो आई विल सजेस्ट कि आप भी डीप ब्रीदिंग करते रहो ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो इट विल हेल्प यू। ओके। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रोसीजर उतना लंबा नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इट विल बी एटलीस्ट फॉर 5 minutes आई हैव टू बेयर द पेन, लेकिन इट वॉज वेरी क्विक, और इतना लंबा नहीं था, तो उतना डिफिकल्ट नहीं लगा। सो या, दैट वॉज माई एक्सपीरियंस। अब जब टेस्ट हो गया, तो डॉक्टर ने मुझे इमिडिएटली बता दिया कि कंग्रेचुलेशन श्वेता, देयर इज़ नो ब्लॉकेजेस, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल। दैट वॉज द पॉइंट ऑफ रिलीफ कि चलो, इतना पेन भी अगर हुआ, वैसे ज़्यादा पेन नहीं हुआ है, आई एम टेलिंग यू, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, हो सकता है लोगों की जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है पेन की अलग अलग हो, बट मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उतना पेन नहीं हुआ। बेरेबल था, जैसे कि पीरियड्स क्रैम्प होते हैं, मुझे जितने क्रैम्प्स होते हैं उससे थोड़ा कम ही पेन हुआ था मुझे। तो उसके बाद थोड़ी क्रैम्पिंग हुई, और डॉक्टर ने बोला था क्रैम्पिंग और स्पॉटिंग होगी, और उन्होंने मुझे एक टैबलेट दिया था। तो उन्होंने बोला था अगर ज़्यादा पेन हो तो यू कैन हैव दिस, जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। ओके। और दूसरा, उस दिन मैंने आके घर पे रेस्ट किया और थोड़ा पानी ज़्यादा पिया, और मैंने काफ़ी अपने आप को रिलैक्स रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता चला था कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, तो उसके वजह से आई वॉज क्वाइट रिलैक्स। आप एक टेंशन मत लीजिए, आप ऑनलाइन या यूट्यूब पे वीडियोस देख के इतना घबराइए मत, क्योंकि हर किसी का पेन थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग होता है। हो सकता है सामने वाले ने आपको बताया कि बहुत पेन होगा, लेकिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट ज़्यादा है, आपको पता ही ना चले, जैसे मुझे हुआ। लेकिन इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको पेन हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जिनके ब्लॉकेजेस होंगे, हो सकता है उनको पेन होता होगा, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे बाय गॉड ग्रेस कोई ब्लॉकेजेस नहीं थे। तो इसीलिए आई सजेस्ट कि रिलैक्स होके जाओ, पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ, और डीप ब्रीदिंग करो, और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, दैट वुड बी इनफ। कई बार क्या होता है, हम प्रोसीजर से पहले ही इतना डर जाते हैं कि वो चीज़ ज़्यादा पेनफुल होती है रेदर देन दीज प्रोसीजर्स। तो या, आई विल एडवाइज कि स्टे पॉजिटिव एंड काम। हाँ, मेरा HST टेस्ट एक्सपीरियंस, तो लेट मी नो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो। मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस से बताया, एक्सपेंस नहीं बताया, क्योंकि आई थिंक सिटी वाइज अलग अलग होते होंगे रेट्स, या फिर हॉस्पिटल वाइज भी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने इतना रिसर्च इस बारे में नहीं किया है।
तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने Cloud9 में करवाया था, और थोड़ा सा तो या कॉस्टली था, बट देन आई गॉट रिलीव्ड कि एटलीस्ट कॉस्टली होने के बावजूद आई गॉट रिलीव्ड कि मुझे उतना टेंशन नहीं हुआ। और क्योंकि मेरे फेलिपिन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेजेस नहीं थी, तो आई वॉज रिलैक्स्ड। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो और हेल्पफुल थी, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट्स में भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया हो, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो नीचे, मैं शॉर्ट्स बना के उसको लिंक करके डाल दूँगी। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और या अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो पिंक हार्ट दे देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।